In continuation to the lecture, to the last lecture we have discussed, that is, we are about to discuss the characteristics of n channel JFET. तो कितनी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पढ़नी है? दो टाइप के मैंने बताया था, एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक एन चैनल जेफेट में पढ़नी है और दूसरी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। तो पहली वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जैसा कि मैं बताया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलता हूँ। वी आई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वोल्टेज और करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक। कैसी कैरेक्टरिस्टिक? वी डी एस और आई डी के बीच का ग्राफ होता है ड्रेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक। कैसा वोल्टेज है ये? वी डी एस क्या है? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। ठीक है भाई, मॉस जेफेट में आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट करंट क्या? ड्रेन करंट है। आउटपुट वोल्टेज क्या है? ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज है। तो ग्राफ हुआ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच, कीपिंग इनपुट वोल्टेजेस कांस्टेंट एट अ टाइम, यानी कि हर टाइम पे इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट लेते हुए, कभी कुछ, कभी कोई वैल्यू, कभी कोई वैल्यू, कभी कोई वैल्यू, उस पे जो वोल्टेजेस और करंट का, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का जो डायग्राम आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी, उसकी स्टडी ही कहलाएगी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। सो आई थिंक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एटलीस्ट ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम्स और वर्किंग देखे थे कि वी डी एस पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे वी डी एस पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं और वी जी एस नेगेटिव फॉर एन चैनल जेफेट। पी चैनल के लिए सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ों की पोलैरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि चैनल जब बदल जाएगा तो हमें पोलैरिटीज़ भी डिफरेंट लगानी पड़ेगी ड्रेन करंट को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, अपने डायग्राम पे आते हैं। तो वी डी एस क्या आपने देखा कि वी डी एस कैसा अप्लाई है? पॉजिटिव। तो दैट्स वाई कि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी डी एस को पॉजिटिव साइन की तरफ ले रहे हैं, और ड्रेन करंट जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी करंट की। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। और जो वी जी एस आप अप्लाई कर रहे हैं वो एट ए टाइम आप नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, हाँ। तो वी जी एस नेगेटिव अप्लाई करके ही तो आप गेट की करंट की, सॉरी, ड्रेन करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक देखें। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जैसे ही आपने वी डी एस बढ़ाया, ड्रेन करंट लीनियरली फॉलो हुई इस वी डी एस को, यानी कि ड्रेन करंट लीनियरली इंक्रीजिंग हुई। तो ये कहलाया आपका ओमिक रीजन, यानी कि वोल्टेज और करंट लीनियरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे आपने वी जी एस कुछ नहीं दिया था। जो फर्स्ट डायग्राम आपने लास्ट पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में, वी जी एस आपने कुछ नहीं दिया है, ज़ीरो वोल्टेज है। तो आराम से ये ड्रेन करंट इंक्रीज हुई और एक ऐसा टाइम आया कि मैक्सिमम करंट अचीव हुई। यही कंडीशन आपकी क्या कहलाती थी? जहाँ पे मैक्सिमम करंट अचीव हो जाए, उससे ज़्यादा करंट ना इंक्रीज हो, वही वैल्यू कहलाती थी पिंच ऑफ वोल्टेज, है ना? दैट इज़ योर पिंच ऑफ वोल्टेज, दिस वन। ठीक है, तो लीनियरली करंट फॉलो हुई इस वी डी एस को, क्लियर है? और फिर एक टाइम के बाद मैक्सिमम करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन रीजन एक टाइम के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब हम इतनी ज़्यादा वी डी एस की वैल्यू बढ़ा देंगे कि वो चैनल उसको बियर ही ना कर पाए, तो दैट कंडीशन इज़ योर ब्रेक डाउन कंडीशन। ठीक है, तो वी डी एस और आई डी के बीच का ग्राफ क्या है कि जब आप सिर्फ वी जी एस इज इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब आपने वी डी एस इंक्रीज़ किया जैसे जैसे, तो ये ड्रेन करंट इंक्रीज़ हुई। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा ये पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ कंडीशन। ठीक है, पिंच ऑफ कंडीशन आएगी जब मैक्सिमम करंट अचीव हो जाएगी, तो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई और ये ब्रेक डाउन। ठीक, अब सेकंड वाली, इस वाले पे आइए, ये जो सामने ये जो सेकंड लाइन बनी हुई है, सेकंड डायग्राम। अब वी जी एस आपने नेगेटिव करना धीरे धीरे बढ़ाया। वी जी एस जब आप नेगेटिव करना बढ़ाएंगे तो धीरे करंट पहले के कंपैरिजन में कम लीनियरली फॉलो होगी, और एक टाइम के बाद
इससे कम ही करंट आपकी होगी। क्यों? क्योंकि चैनल आपका क्या हो गया है, चैनल नैरो हो गया है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, जब VGS आपने और नेगेटिव किया तो ये करंट की वैल्यू, ये करंट की तो वैल्यूज़ हैं, अगर देखिए ID तो है, तो ID ये देखिए 10 से ऑलमोस्ट 8 के भी नीचे आ गई, फिर ये इस लाइन पे देखिए 6 से भी नीचे आ गई। ठीक है, तो और कम हो गई ड्रेन करंट की वैल्यू, और जब और आप नेगेटिव वोल्टेज -3 वोल्ट या और इससे नीचे लाते गए तो ये ड्रेन करंट की वैल्यू चैनल और नैरो होता गया और कम होती गई। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो चैनल विड्थ ऑलमोस्ट, जब दोनों डिप्लीशन रीजन टच कर जाएंगी, ठीक है, तो ड्रेन करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कह लें 0 आ जाएगा। सबसे लास्ट एक नीचे लाइन आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। ठीक है, तो ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन कहलाएगी, मैं सही से बना देता हूँ इस पर, कि एक ऐसी कंडीशन जब आपकी ड्रेन करंट ऑलमोस्ट 0 आ जाए, ये कंडीशन, ये लास्ट वाली ये होती है कट ऑफ। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी VI कैरेक्टरिस्टिक, या कह लें ड्रेन VI कैरेक्टरिस्टिक, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं इसको सिर्फ। ठीक है, तो VP फॉर VGS इज इक्वल टू -3, वही जो मैंने बताया था कि VP और VGS मान लिया अगर -3 है, ये कट ऑफ रीजन है अगर, ठीक है, तो जो VGS की वैल्यू होगी VP की भी वही नेगेटिव वैल्यू होगी, VGS ऑफ, ध्यान दीजिएगा, VGS ऑफ मीन्स कट ऑफ, बस मैथमेटिकल उसका साइन नेगेटिव में आ जाएगा। तो VP इज इक्वल टू VGS ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ VP। क्लियर है? यानी कि VP और VGS मैथमेटिकली माइनस ऑफ VGS ऑफ, VP इज इक्वल टू माइनस ऑफ VGS ऑफ, या वाइसा वर्सा भी कह सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो ये पूरा हो गया आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या पढ़नी है? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो आपको देखनी है वो है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, पहले तो ग्राफ किसके बीच होता है ये आपको देखना है। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक होता है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का ग्राफ, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का ग्राफ। क्लियर है? ये कराएगा आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। पहले आपने एन चैनल जेफेट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ जी, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच का ग्राफ है? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक VGS मीन्स इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का है। इनपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पे? VGS, आउटपुट करंट क्या है? करंट, और एट ए टाइम हम VDS को कांस्टेंट में लेंगे। ठीक है, VDS हम मान रहे हैं कि अब कांस्टेंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ, अब इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें कि कैसे बना हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनी हुई है, तो वर्किंग से रिलेट करें कि एक ऐसा टाइम आया कि आपने VDS अप्लाई किया, और VDS जब आपने अप्लाई कर दिया तो आपको मैक्सिमम IDSS मीन मैक्सिमम ड्रेन करंट या ड्रेन सैचुरेशन करंट मिली। अब हम जैसे जैसे VGS नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, VGS नेगेटिव अप्लाई एन चैनल जेफेट के लिए आप अगर वर्किंग वाले सेक्शन पे ध्यान देंगे तो VGS नेगेटिव अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई इस कैरेक्टरिस्टिक को हम VGS इस साइड ले रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर है ना सबको? जी, आगे चलते हैं। VGS नेगेटिव इस साइड लिया है हमने, इसीलिए लिया है क्योंकि एन चैनल जेफेट में हम VGS नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव लेते हैं तब जाके ड्रेन करंट की कंट्रोलिंग करते हैं। तो जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है चैनल विड्थ कम होती जाएगी, और ये मैक्सिमम करंट से होता हुआ धीरे 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 ज़ीरो करंट हो जाएगा। ज़ीरो करंट कब होगा? जब इस गेट टू सोर्स की बीच का वोल्टेज, जब ये VGS हो जाएगा -VP के बराबर, और VP क्या है? VP है ड्रेन से सोर्स के बीच का वोल्टेज। ठीक है, जब वो वैल्यू -VP लिखा भी है, VGS इज इक्वल टू -VP हो जाएगा, तब वो ड्रेन करंट हो जाएगी
ज़ीरो। यहाँ पे देखिए ड्रेन करंट हो गई कितनी, ऊपर जा ही नहीं रहे, यहीं पे आ गया है ग्राफ, तो ड्रेन करंट कितनी है, ज़ीरो है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल JFET. Okay, thank you.